जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश फाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नव वर्ष 2025 शुरू हो चुका है। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप हमेशा समृद्धि को प्राप्त करें, ऐसा हम कामना करते हैं परमात्मा से। आज की बात हम लेके आए हैं मकर राशि वालों के लिए कि शनि की 7.5 का अंत होने वाला है। 7.5 के बाद में मकर राशि वालों के साथ कैसा जाएगा 2025 का समय, हर राशि के बारे में बताएंगे। अभी पीछे हमने एक त्रैमासिक भविष्य पर आपको डाला है, जनवरी फरवरी मार्च का। अब आपको पूरे साल का बताते हैं कि 7.5 का क्या असर अब तक रहेगा और आने वाले समय में 7.5 आपके लिए क्या क्या करेंगे, जाते हुए शनि आपको क्या क्या देंगे मकर राशि वालों के लिए। इस सबसे अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं सामने आइए, बैठिए और सुनिए। वीडियो पूरा देखना और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, क्योंकि उपाय बहुत जरूरी है कि बिना उपाय के कभी वीडियो सार्थक नहीं होता है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का आध्यात्म का चैनल है। भाई छोटी सी शिकायत है, इतने दर्शक आते हैं, मेरे ख्याल से मेरे इस चैनल पे कम से कम 1.5 से 2.25 करोड़ दर्शक हैं जिनके व्यूज मेरे आए हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। और भैया जी आपका लगता तो कुछ नहीं है, एक बटन ही तो दबाना है आपने, तो प्लीज ऐसा मत करो भाई, बटन दबाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तो भैया आपसे निवेदन है सबसे कि आप जो है बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर भी करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि की कि जाते जाते शनि क्या देंगे और अब तक आपने क्या खोया है और आगे आप क्या पाएंगे। देखिए शनि की 2 राशि होती हैं, एक होती है मकर, एक होती है कुंभ। 2 राशि शनि की आपको बता देती है मकर राशि, और ये राशि होती है कुंभ। कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और मकर उसकी नॉर्मली राशि कह सकते हैं, नॉर्मल राशि होती है। मकर पे ज्यादा शनि बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं, फिर भी शनि की अपनी राशि प्रभाव तो देंगे, लेकिन जितना कुंभ पे ध्यान रखते हैं उतना मकर पे नहीं रखते। देखिए ये जो संसार है, ये 10वीं जो राशि है, ये हमारे काल चक्र जो हमारी कुंडली होती है उसमें हमारे 10म भाव यानी हमारे कैरियर, हमारा कर्म को शो करती है। 10म भाव हमारा कर्म का भाव होता है, उसको शो करती है मकर राशि। इस दुनिया में जो भी जीव आया है सबने कर्म तो करना है, बिना कर्म के यहाँ कोई भी जीव रह नहीं सकता। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सबने करना है, और कर्म का फल भी उसके कर्म करने के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो यह हमारी जो श्रीमद् भागवत गीता है वो भी इसी बात को हमें बताती है कि कृष्ण भगवान ने आज से 5,500 साल पहले, 5500 वर्ष पहले हमें जो ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो क्या कहते हैं, कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल के ऊपर विचार मत करे, फल जैसे तू कर्म करेगा उसके अनुसार तेरे को फल मिलेंगे। अर्थात जीव जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देता है। तो कर्म प्रधान है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और को करे तर्क बड़ा वह शाखा। कर्म प्रधान है, कर्म जरूरी है, अच्छा या बुरा। अच्छा या बुरा कर्म मिलता है आपको अपने प्रारब्ध के अनुसार, या आपकी संगति के अनुसार, या आपके संस्कारों के अनुसार। आपके घर के संस्कार अच्छे हैं तो एक पापी भी अच्छे कर्म करने लग जाता है, और आपके संस्कार खराब हैं परिवार के तो एक अच्छा आदमी भी
संस्कार विहीन होते हुए बुरे कर्म करने लग जाता है। तो कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म को शो करती है ये मकर राशि, जो हमारी कालचक्र कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। कर्म करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुमने क्या कर्म करना है, हर आदमी स्वतंत्र है। जिस इंसान का विवेक जागृत है, ध्यान से सुनने वाली बात है, जिस इंसान का विवेक जागृत है वो हमेशा अच्छे कर्म करता है। जिसका विवेक सोया हुआ है उसके कर्म हमेशा खराब होते हैं। परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक बुद्धि दी है सोचने के लिए और एक मन दिया है कर्म करने के लिए। कर्म मन से किया जाता है, हाथ पैर उसके सहायक होते हैं। तो जो बुद्धि के द्वारा कर्म किए जाते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और जो सोते हुए विवेक के द्वारा कर्म किए जाते हैं वो कर्म खराब होते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है तो कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं और आपको हम भी ये बता रहे हैं कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी कर्म भाव को शो करती है मकर राशि। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए कि सूर्य जब इस राशि में गोचर करता है तो यहाँ पिता जो है, सूर्य पिता है, अपने पुत्र के घर में आता है। तो मकर संक्रांति उस दिन हमारे यहाँ देश में मनाई जाती है। इतना बढ़िया मुहूर्त होता है कि जैसे पिता का स्वागत करने के लिए शनि और बाकी सब देव खड़े हो जाते हैं, तो वो मकर संक्रांति का दिन होता है और विशेष गोचर माना जाता है मकर संक्रांति का। अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में इस मकर संक्रांति से अभी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हालांकि हर वर्ष मकर संक्रांति आती है, लेकिन ये वर्ष खास है क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन इसी मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है। मकर का सूर्य हर राशि पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है, ये तो एक बात अलग है। लेकिन आज हम सिर्फ आपसे मकर राशि की बात करने वाले हैं कि शनि जाते जाते मकर राशि वालों को क्या देकर जाए। शनि की 7.5 मकर राशि पर पहली बार जब आई थी तो जनवरी 2017 में आई थी, जब धनु राशि पर शनि का गोचर था। पहले चरण की 7.5 2017 में आई थी और दूसरे चरण की 7.5 2020 में आई थी और तीसरे चरण की 7.5 2023 जनवरी से शुरू हुई थी। तो मकर राशि पर 2017 से एक विपत्ति का, एक संघर्ष का समय शुरू हुआ था। हालांकि जिनका शनि जन्म के समय किसी की कुंडली में, जो मकर राशि वाले हैं, अगर अच्छी पोजीशन में था तो उनको तो लाभ, अच्छा लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ उनको। लेकिन जिनके शनि की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं थी, उनकी प्रतिकूल थी, उनके लिए बड़ा नुकसान शनि महाराज ने किया था। हमने बहुत वीडियो मकर राशि के ऊपर बनाए हैं और यथार्थ आपको वर्णन दिया है कि मध्य में जो मकर राशि वाले हैं वो पीछे किन हालातों से गुजर रहे थे। तो आपको यहाँ के चरण के हिसाब से बताते हैं कि पहले चरण की 7.5 क्या देती है, दूसरे चरण की 7.5 क्या देती है और तीसरे चरण की 7.5 आपको क्या देती है। और तीसरे चरण के बाद जब 7.5 समाप्त हो जाती है तो आपको शनि महाराज क्या देके जाते हैं। सॉरी, इसी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आपके सामने बैठे इसी के लिए। तो पहले चरण में शनि का जो प्रभाव है, जातक को मानसिक और उसके दिमाग पर रहता है, ये मस्तिष्क पे और सिर पे रहता है पहला चरण। तो यहाँ जातक को जितने दिन रहेगा वो 2.5 साल करीब तनाव देगा, परेशानी देगा, सिर पे रहता है शनि का प्रभाव। जातक यदि छोटी अवस्था का है, 18 साल से छोटा है, तो ये जो प्रभाव है उसके माता पिता के ऊपर पड़ता है। और जातक अगर 18 साल से बड़ा है तो उसके ऊपर पड़ता है। ये भी बात है कि जातक अगर छोटा है, 16, 17, 18 साल का, तो इसका जो प्रभाव है शनि का पहले चरण का, वो माँ बाप को परेशानी का कारण बनता है। और अगर जातक 18 वर्ष से बड़ा है तो उसका जो प्रभाव है स्वयं उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ जो जातक है माता पिता को परेशानी होती है जब बच्चा 18 साल से कम का होता है। ऐसा आपके साथ भी होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से, अभी 18 की चल रही है या 18 से कम है, तो ये प्रभाव आपके माता पिता के ऊपर हुआ होगा, आपके ऊपर उसका असर कम रहा होगा। बड़ी उम्र वालों के लिए दिमागी तनाव रहता है, हाथ में जो कार्य वो लेके रखते हैं वो कार्य कभी पूरे नहीं हो पाते उनके, और धन का लाभ उनको बहुत ही कम होता है।
मेहनत ज़्यादा होती है, संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में। पैसा कमाने के लिए कई सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, कई एफर्ट करने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो जुगाड़ से पैसा कमाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब शनि आपके 12वें भाव में होता है, मकर राशि से धनु राशि में। धनु राशि में होगा पहला चरण, शनि जब मकर राशि में आएगा दूसरा चरण, शनि जब कुंभ राशि में आएगा तीसरा चरण, और जब शनि मीन राशि में आता है तो ये साढ़े शादी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, यहाँ बिल्कुल मकर राशि फ्री हो जाती है। आज यही बात करेंगे, पहले चरण की बात कर रहे हैं आपसे। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। शनि अगर खराब हो आपके जन्म के समय तो आपको बीमारी भी देगा, भारी परेशानी भी खराब करेगा आपके सामने, कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देगा आपके लिए, और इतनी परेशानी देगा कि आप शरीर से दिमाग से पजल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या करूं कैसे करूं, आपको कोई रास्ता निकलने का नहीं मिल पाएगा। आपकी जो डिसीजन की क्षमता होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें भी आपके लिए परेशानी आती है, और आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना आप संघर्ष करते हैं, उतना भी परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। ये पहले चरण की साढ़े साती है। इसमें आगे दिमागी तनाव, आपको अपने आप को आप अनसेफ समझते हैं कि मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई घटना दिक्कत हो सकती है, आपको डिप्रेशन होता है, तनाव आपको रहता है, मानसिक परेशानी इसमें बड़ी चढ़ी रहती है, जिम्मेदारी निभाने में आपको परेशानी आती है पहले चरण के चुनाव में। अगर शनि आपके जन्म में अच्छा है तो आपको नुकसान की जगह फायदा भी देगा, तनाव भी नहीं देगा, और शनि अच्छा है। तो ज्यादातर लोगों के शनि जन्म के समय खराब होते हैं, तो शनि का गोचर जो है वो एक जगह 2.5 साल रहता है, उसे 2.5 साल में जितने बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए शनि खराब ही निकलेगा, अगर खराब है तो इसलिए ज्यादातर बच्चों का जो है ना वो शनि, अब ये मान के चलिए कि 70 से 80% लोग शनि से प्रभावित होते हैं, 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका शनि ठीक होता है, उनको साढ़े साथी मकर राशि वालों को दिक्कत नहीं करती है। ये पहले चरण में आपको तनाव परेशानी ये शनि की आपको प्राप्त होती है। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के साढ़े साथी में जो शनि है वो आपके पेट पर वार करता है। पहला बार शनि पर, जब ये शनि यहाँ आएगा मकर राशि में सेकंड स्टेप का, तो आपके पेट पे वार करेगा, पेट के ऊपर होकर इसका गोचर होता है, तो आपके पेट में परेशानी देगा, इन्फेक्शन दे सकता है, पेट में कोई फोड़ा दे सकता है, आपका हाजमा खराब रह सकता है, खाना हजम नहीं हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि ठंडा ग्रह है तो इन्फेक्शन देता है फेफड़ों के अंदर, लिवर में कोई परेशानी हो सकती है, आपके किडनी में कोई दिक्कत हो सकती है, किडनी फेल भी हो सकती है आपकी। तो ये जो सारी चीजें हैं जब पेट पे गोचर करता है शनि, तो ये सब ये देता है उनके लिए। जातक जो है उसको अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार के पेट को भरने के लिए बहुत सारी जिंदगी में उसको उस समय संघर्ष करना पड़ता है। 2.5 साल उसका संघर्ष का समय होता है कि उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, परिवार के भरण पोषण के लिए उसने पैसा इकट्ठा करना है, साधन जुटाना है, तो ऐसे वो परेशान रहता है। नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, दैनिक रोजगार करता हो, तो ऐसे लोगों की जो जिंदगी है वो जो 2.5 साल का सेकंड चरण है वो बड़े संघर्ष से वो जीविका को चला पाता है, और कई बार सिर के ऊपर कर्जा भी हो जाता है, परेशानी भी हो जाती है, लोन भी लेना पड़ जाता है। ऐसे जो जातक हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ शनि अपनी ही राशि पर, क्योंकि शनि की अपनी राशि है, अपनी राशि पर होने से संघर्ष के बाद में थोड़ा सफलता भी देता है। जो आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप अपना पीछे जरा फ्लैशबैक में जाइए, देखिए कि शनि की जब साढ़े साथी का दूसरा चरण था 2017 से 2020 तक का, 20 से 23 तक का, उसमें आपके साथ क्या हुआ, 2020 से 2023 जनवरी तक का समय आपके साथ ऐसा अवश्य हुआ होगा, और आपका शनि कुंडली में ठीक पोजीशन में नहीं होगा। आपके पत्नी बीमार हुई होगी, सप्तम भाव में दृष्टि है, यहाँ से आपका जो हिम्मत है, आपको आलस आया होगा, हिम्मत कम हुई होगी, काम करने के लिए आपका मन नहीं किया होगा, काम मिला तो आपने पूरे मन से काम नहीं किया होगा। शनि की दृष्टि आपके 10वें घर पर रहती है, 10वीं दृष्टि, तो वहाँ कार्य क्षेत्र में भी आप विस्तार नहीं कर पाए होंगे, यहाँ भी आपको रोजी रोटी कमाने में बड़ी दिक्कत आई होगी। तो इस प्रकार जो दूसरे चरण की साढ़े साथी थी आपके ऊपर, उसने आपको बहुत परेशानी, बहुत संघर्ष, और रोटी कमाने के लिए बड़े पापड़ आपको बेलने पड़े। ऐसा हम ये शनि महाराज के गोचर के अनुरूप आपको बता सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, जब शनि आपके कुंभ राशि में आता है। ये थर्ड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड, तीसरा स्टेप था शनि महाराज का जब वो आपके
अपनी कुंभ राशि जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें इसका गोचर होता है। तो यहाँ जब कुंभ राशि में आएगा तो यहाँ पर तीसरा चरण शुरू हो जाता है। तीसरा चरण यहाँ शुरू हो जाएगा, शनि जब गोचर करेगा। यहाँ आपके लिए क्या करेगा कि शनि यहाँ अपनी राशि से दूसरे भाव में है, अपनी जो राशि है ये मकर राशि से दूसरे भाव में है। तो दूसरे भाव में जब चलता है ये तो यहाँ आपके पैरों पर प्रभाव देता है, यहाँ प्रभाव सिर पे देता है, या पेट पर प्रभाव देता है, और यहाँ पर आपके पैरों पर असर जोर डालता है। तो जो बुजुर्ग हैं उनके पैरों में दर्द, टखनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, एड़ियों में दर्द देता है, परेशानी देता है, जोड़ों के दर्द उखड़ाते हैं जो बुजुर्ग आदमी, उनके से बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर शनि, इसको भोग कहा जाता है, तीसरे जो चरण है इसको भोग कहते हैं। तो इस भोग में शनि आपको पैरों में नुकसान देता है, और हर राशि वालों के साथ में शनि की यही क्रिया होती है। जितनी भी राशि है, शनि जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ हर राशि को उसी प्रकार देता है। पहले चरण में सिर पे, दूसरे चरण में पेट पे, तीसरे चरण में पैरों पे शनि का प्रभाव होता है। हर राशि के साथ यही होता है। तीसरे चरण में जातक इधर उधर बहुत ज्यादा घूमता है, यात्राएं करता है। पैरों पर पड़ने का मतलब आपसे यात्रा कराता है, इधर उधर बहुत घुमाता है, और उन यात्राओं से आपको लाभ भी पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही घूम रहा है, उन यात्राओं से आपको लाभ भी होता है, क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव जब भ्रमण करते हैं, और शनिदेव यहाँ मेहनत कराते हैं, यात्रा भी कराते हैं आपसे, पर लाभ भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो साथ साथ धन की वृद्धि करते हैं, परिवार में मंगल कार्य कराते हैं, आपके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ शनिदेव ज्यादा नुकसान नहीं देते। अगर कोई जो कोई व्यक्ति अगर वृद्ध है तो उसके जो कोई ज्यादा बुजुर्ग आदमी जैसे होते हैं ना, तो उनको बिना परेशानी के, बिना दुख दिए शनि उसको मुक्त करता है, जिंदगी से मुक्त कर देता है। जो ज्यादा बुजुर्ग आदमी होते हैं, शनि यहाँ मार्ग बनता है और किसी वृद्ध आदमी को बिना किसी परेशानी के ऊपर पहुंचा देते हैं शनि महाराज। अब बात करते हैं अगले स्टेप में कि 30 मार्च के बाद जब शनि का गोचर यहाँ हो जाएगा आपकी मीन राशि में, जब शनि का गोचर आपके मीन राशि में होगा तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से तो 7.5 खत्म होगी। अब यहाँ क्या करेंगे शनि महाराज, वो बताते हैं आपको। यदि आपके परिवार में पिछले काफी दिनों से कोई तनाव चल रहा है, तो अब ये मतलब अब ये मान के चलिए कि वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप जॉब में कोई परेशानी अनुभव कर रहे हैं, जॉब में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो सीनियर से नहीं पटरी बैठती है आपकी कोई, तो ये जो पोजीशन है आपकी, जहाँ आप काम करते हैं वर्क प्लेस पे, आप नॉर्मल होने लग जाएंगे हालात आपके लिए, तो अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से आपकी परेशानी से जो 2-4 हो रहे थे, माल नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, किसी को देना है, सिर में दर्द हो गया, पैसे नहीं है, तो ये सब जो परेशानी थी आपको धीरे धीरे करके आपकी सब दूर होना शुरू हो जाएगी। आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे पैसे की, जब पैसा है ही नहीं तो पैसा सेविंग कहाँ से करेगा आदमी, काम इतना बढ़िया नहीं चला, सेविंग कहाँ से करेगा। लेकिन अब तो खर्चे चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो आप जो अब सेविंग कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पाएंगे। आपका खर्चा भी पहले से कुछ कम होने लगेगा, पर जो सेविंग पहले आपके पास थी वो भी आपने खर्च कर दी, जरूरी काम में पैसा आपका खर्च हो गया, तो फिर से आप सेविंग कर पाएंगे और पैसा आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये विश्लेषण हम जो कर रहे हैं उन जातकों के लिए जो शनि की 7.5 में बहुत परेशान हुए हैं। हमारे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, लोग कहते हैं जी बहुत परेशान थे, क्या करें, रास्ता बताइए। तो ये उनके लिए है कि उनके साथ ऐसे हालत जरूर बने होंगे, उनका नुकसान भी बहुत हुआ होगा। अगर मकर राशि वाले सभी जातकों पर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, 80% लोग मकर राशि वाले परेशान हुए हैं, और 20% जो जातक हैं उनको शनि ने लाभ भी दिया है, और उनका शनि अच्छी पोजीशन में है। महादशा अच्छी थी, अंतर्दशा अच्छी थी, शनि की पोजीशन अच्छी थी, नीच नहीं थे शनि महाराज, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं थे, 6-8-12 में नहीं थे, उनके लिए शनि ने अच्छा किया है। जिनका शनि नीच था, 6-8-12 में था, या किसी पाप प्रभाव में था, राहु केतु मंगल के साथ, उनके साथ शनि अच्छा प्रभाव नहीं दे पाए पीछे। तो ये जो पोजीशन थी बहुत से लोगों के साथ हुई, और उन्होंने इस पोजीशन से 2-4 हुए हैं। अब मार्च के बाद में अब क्या होगा आपके साथ, कोई प्रॉपर्टी की आप बातचीत कर रहे थे पिछले 2-2.5 साल के अंदर, प्रॉपर्टी ना आप खरीद पा रहे थे ना उसको बेच पा रहे थे, तो लेकिन अब ये 20 मार्च 29 मार्च को शनि चेंज होंगे, तो 30 मार्च 29 मार्च के बाद में
शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। 29 की रात को बदल रहे हैं, हम 30 के लिए बोल के चलेंगे इसको। तो 30 तारीख की रात के बाद में आपका समय बढ़िया हो जाएगा। व्यापार का उतार चढ़ाव खत्म होगा। बहन भाइयों से संबंध अच्छे नहीं थे, वो अच्छे हो जाएंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता पैदा होगी, खुशी आएगी। संतान से आपको खुशी महसूस होगी और आपको अच्छा रास्ता मिलेगा काम करने के लिए, अपने जीवन की गाड़ी सही चलाने के लिए, और आप उस पर चलकर अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार सकते हैं। ये शनि का एक इंतकाम था, बदला था, जो उसने पिछले 7.5 साल में आपसे लिया है। क्योंकि ये सब कर्म के अनुसार शनि दंड देते हैं। आपने सुना होगा कि शनि एक मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, एक जज है शनि। तो हमारे जो कर्म होते हैं सारे साथी में हर राशि वाले को उसके कर्मों के अनुसार वो दंड देने के लिए आते हैं, किसी के लिए अच्छा करने के लिए आते हैं। जिस जातक ने अच्छे कर्म किए उसको अच्छा फल देते हैं, जिसने खराब कर्म किए उसको खराब फल देते हैं। देते सबको जरूर है, किसी को ज्यादा किसी को कम। आगे शनि की जो 7.5 है हमारे मन यानी मस्तिष्क को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कारण क्या है कि शनि जब यहाँ गोचर करेगा, धनु राशि के चंद्रमा है, चंद्रमा प्रभाव डालेगा। जब यहाँ गोचर करेगा मकर के चंद्रमा हम पर प्रभाव डालेगा। जब यहाँ गोचर करेगा तो कुंभ के चंद्रमा उस पर प्रभाव डालेगा। तो हमारे मन मस्तिष्क को ये ज्यादा शनि प्रभावित करता है। और मन क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में क्या? चंद्रमा मनसो, चंद्रमा हमारे मन जैसा होता है। तो मन पे अगर शनि जैसे ग्रह, पाप ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो मन कहीं ना कहीं उद्विग्न हो जाता है और मन को बहुत एक परेशानी होती है शनि के साथ। जब शनि या पिछली राशि में चंद्र के साथ रहता है तो मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा देगा, सिरदर्द देगा आपको, यहाँ पे हिस्टीरिया दौरे दे सकता है आपको, और मन का छटपटाना, बेचैन रहना, मानसिक द्वंद्व, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको शनि यहाँ अवश्य देंगे। और जैसे ही शनि आपके 12वें चंद्रमा, पहले चंद्रमा और ये दूसरे भाव के चंद्रमा आ जाएंगे दूर, जब ये इन तीनों भावों को शनि पार कर लेगा, जब शनि आपके मीन राशि में आ जाएंगे तो आपका जो मन मस्तिष्क है, आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति आप महसूस कर पाएंगे और अपने काम में आपका मन ज्यादा लगेगा। बच्चों की अच्छी तरह प्यार कर पाएंगे आप, पत्नी या पति से दूरी कम होगी आपकी, गृहस्थ का सुख आपको पूर्ण रूप से भोग पाएंगे। काम धंधा जब शांत मन होता है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। जब अच्छा काम करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होता है, और जब लाभ ज्यादा होता है, जब धन हाथ में ज्यादा आता है तो हर आदमी अपनी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, उसको पूरा करता भी है। आपको ये फायदा होगा। पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी एकाग्रता बढ़ेगी जब शनि मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये मकर राशि वालों के लिए बता रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। लव रोमांस वाले जो कपल्स हैं, दिमाग उनका हल्का रहेगा, महसूस करेंगे। उनके बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं, पीछे जो शनि की 7.5 में किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का मनमुटाव हो गया, कोई एक दूसरे से दूर चला गया, कोई बिछड़ गया, ये जो रिश्ते हैं ये फिर से पटरी पे आ जाएंगे और प्यार की जो रेलगाड़ी है उनकी कपल्स की अपनी उच्च स्पीड में दौड़ेगी। हम ऐसा कह सकते हैं तो ग्रहों का गोचर ऐसा ही बनने वाला है आपके लिए। माँ बाप की परेशानी दूर होगी। प्रॉपर्टी में आप कुछ खरीदारी करना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, अधूरा पड़ा था काम, आपका काम पूरा हो जाएगा। आपका वाहन की चाह थी पर नहीं ले पा रहे थे, वो भी ले पाएंगे आप। आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। बड़ी बीमारी अगर कोई थी तो धीरे धीरे वो भी आपकी ठीक होने लग जाएगी। दवाइयाँ आपका काम करेंगी। पहले दवाई भी काम नहीं करती थी, वो दवाई आपका काम करना शुरू कर देगी, आपको आराम मिलेगा। जो भी आप काम करते हो उसमें आपको लाभ कम हो जाता था, पहले कम हो रहा था, अब आपको लाभ बढ़ जाएगा। काम आपके समय से पूरे होंगे और जब समय से काम पूरा होगा तो नेचुरली बात है आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो आपको लाभ ज्यादा होगा, लाभ होगा तो हम सेविंग भी कर पाएंगे पैसे। बड़े भाई से लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब बड़ा भाई आपका अच्छा सहायक और सपोर्टर बन जाएगा। आपके व्यापार में आप जो भी काम करते हैं, जैसे मशीनरी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी आइटम की आप, या मकान बनाने का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रेडिंग का काम है आपका, अब तक कहीं ना कहीं आप फंस रहे थे, वो अब आपसे सुचारू रूप से चलने लगेगा आपका कारोबार। क्यों? शनि ने आपको रास्ता दे दिया,
कर्म का स्वामी है, तीसरे भाव में आ गया, यहाँ से भाग्य को देख रहा है, तो आपका रास्ता खुल जाएगा, आप अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे। और जॉब में, नौकरी में जो आपको पीछे परेशानी आ रही थी, आप जॉब लेस थे, जॉब नहीं था आपके पास में, दिक्कत थी, तो आपको जॉब भी मिलेगा। और ये परिवर्तन का समय भी रहेगा आपके लिए। अगर आप मनपसंद जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, तो ये शनि का जो गोचर है, ये मकर राशि वालों के लिए, ये आपके उस मनपसंद जॉब को भी दिलाएगा। तो तीसरा भाव है शनि का, तीसरे भाव में शनि बहुत बली माने जाते हैं, बलवान होते हैं, आपको हर उस एंगल से लाभ देंगे जिससे आप सोचेंगे या आप काम करना चाहें। शनि की 7.5 खत्म होने के बाद आपको पिता का साथ मिल सकता है, अच्छा सपोर्ट, दृष्टि आ रही भाग्य के ऊपर, पिता का साथ मिलेगा आपको, भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी में आपको प्रमोशन के चांस भी हैं, आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। दूर देश की आप यात्रा भी कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, या घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या आप वहाँ परमानेंट सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको दूर देश की यात्रा, विदेश की यात्रा भी शनि महाराज दे सकते हैं, करा सकते हैं। आपको जॉब नहीं है तो आपको नौकरी मिलने के पूरे पूरे अच्छे चांस है, 30 मार्च के बाद नौकरी मिल सकती है। और आपका नौकरी में अगर चाहे तो आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, और नौकरी में जॉब भी आपका चेंज करा के किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब भी दिला सकते हैं। जब शनि मीन राशि में आएंगे तो आपका जो थर्ड भाव है जागृत हो जाएगा, ये थर्ड भाव है, तीसरा भाव जागृत हो जाएगा, और तीसरे भाव के साथ पंचम भाव जागृत हो जाएगा। इसके बाद आपका ये नवम भाव है भाग्य का, ये जागृत हो जाएगा। इसके बाद आपका ये 7, 8, 9, 10, ये 12वां भाव भी आपका जागृत हो जाएगा। 12वां भाव विदेश का होता है, ये भाव भी आपका जागृत हो जाएगा। तो ये 4 जो भाव हैं ये आपके जागृत हो जाएंगे, और चारों भावों का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। आपका ये जब भाव एक्टिव हो जाएंगे तो आपको इन भाव से संबंधित सारे सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठ कर शनि आप कुछ आलस भी दे सकते हैं, आलस आपका थोड़ा सा, आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा कि आपको आलस नहीं आए, इससे आपको बचना पड़ेगा आलस से। 12वें घर पर जो दृष्टि है शनि महाराज की, ये आपको विदेश से एक्टिविटीज की शुरू हो जाएगी। विदेशों से अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको ज्यादा काम मिलने के, ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस हैं, अच्छा आपको ऑर्डर मिल सकता है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। जो लोग कृषि का काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग माइंस का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, कोई जल से संबंधित काम करते हैं, डेयरी उद्योग चलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कोई मकान बनाने का, बेचने का, कमीशन एजेंट का काम करते हैं सॉरी, उनके लिए भी अच्छा समय है। जो लोग कोई लोहे की आइटम में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। तो ऐसे जो लोग हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय मकर राशि वालों के लिए शुरू हो चुका है आपके लिए 30 मार्च के बाद में। तो जो लोग टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, व्यास हैं, कहीं कथावाचक हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन है, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, जिंदगी में आपको कोई परेशानी आ रही है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालें, जन्म समय, जन्म स्थान डालें। फ्री सेवा नहीं है, शुल्क लेते हैं लेकिन मामूली लेते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराइए, सटीक उपाय हमारे सिद्धांत से प्राप्त करें। मैं स्वयं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। देखिए शनि महाराज आए हैं, यहाँ बैठे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे बल का, पराक्रम का भाव होता है। यहाँ बैठ के शनि स्लो मोशन में काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, शनै शनै काम करते हैं। तो थोड़ी सी आपको एक्टिविटी है ना, उसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हनुमान जी की सेवा करनी बहुत जरूरी है। हनुमान जी की सेवा करेंगे, शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देगा आपको। हनुमान जी का सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण वगैरह पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनिवार का व्रत भी हनुमान जी का व्रत होता है, वो कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु के घर में शनि का गोचर हो रहा है, बृहस्पति महाराज के घर में। तो यहाँ अगर आप केले की पूजा करें, केले के पौधे में हर वीरवार को लोटे में थोड़ा जल लेके, थोड़ी चने की दाल डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के अगर केले पे चढ़ाए और माँ एक देसी का दीपक जलाए, उस देसी घी के दीपक को थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें उसके अंदर, तो आपको शनि बड़ी अनुकूलता देगा, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। तो मकर राशि वालों चिंता ना करें, आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। समय का लाभ उठाइए, 2027 तक समय है आपके लिए। 2.5 साल 3 साल आपको शनि महाराज जितना आपसे पीछे इन्होंने लिया है, उससे ज्यादा आपको रिकवरी कराने के लिए आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव बहुत बली होता है, तीसरा भाव है, बहुत बल्ले बल्ले करेंगे शनि आपकी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए नव वर्ष की, और प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है उसकी भी। आज्ञा दें, अगला प्रोग्राम सील लेके फिर हाजिर होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।